इक्वेरियस 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला ये हफ्ता तुम्हारी जिंदगी में शोर लेकर नहीं आ रहा, ये खामोशी लेकर आ रहा है। और अगर तुम इस वक्त कम बोल रहे हो, ज्यादा देख रहे हो और लोगों से जरा फासले पर हो, तो ये बेरुखी नहीं है, ये वो लम्हा है जहाँ इक्वेरियस दुनिया को नहीं, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें किसी सिमत में धकेलते नहीं, हम तुम्हें उस जगह ले आते हैं जहां तुम खुद देख सको कि तुम कहां खड़े हो। और इक्वेरियस इस हफ्ते तुम उसी जगह खड़े हो। इक्वेरियस तुम फितरी तौर पर लोगों के बीच रहकर भी इनसे ज़रा अलग सोचने वाले हो, मगर इस हफ्ते ये फ़र्क नुमाया हो सकता है। तुम बात कर सकते हो मगर बात करने का दिल नहीं चाहेगा। तुम सब समझ सकते हो मगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये थकन नहीं, ये लाताल्लुकी भी नहीं, ये वो मरहला है जहाँ इक्वेरियस अपनी तवानाई को गैर ज़रूरी जगहों से वापस खींचना शुरू करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बदल तो नहीं गया, तो जवाब है नहीं, तुम वाज़े हो रहे हो। ये जगह तुम्हें बहलाने के लिए नहीं है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं बताते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, यहाँ हम तुम्हें ये समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या हरकत में है और इस हफ्ते तुम इसे कैसे संभाल सकते हो। ये वीडियो तुम्हें वादे नहीं देगी, ये तुम्हें सिमत देगी। और इक्वेरियस सिमत मिल जाना अक्सर सुकून से ज़्यादा कीमती होता है। और जब तुमने इस खामोश फासले को पहचान लिया है, तो अब वक्त है ये देखने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस अंदरूनी तब्दीली को जन्म दे रही है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी के इस हफ्ते में सैटर्न की कैफियत इक्वेरियस के लिए ख़ास तौर पर नुमाया है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, ये सैटर्न किसी अचानक वाक़ई की निशानदेही नहीं कर रहा, ये एक मरहले की निशानदेही कर रहा है। ये वो वक्त होगा जहाँ सियारों का वाक़या नहीं बल्कि इंसान का रद्द-ए-अमल असल कहानी बयान करता है। सैटर्न इस हफ्ते तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि तुम किन चीज़ों को सिर्फ आदत की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में चलने दे रहे हो। इक्वेरियस तुम आगे बढ़ने के माहिर हो, मगर सैटर्न पीछे रह जाने वाली गलत तरतीब को नज़रअंदाज नहीं करता। इसलिए इस हफ्ते तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ चल रहा है मगर दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ये बेचैनी नहीं, नाकामी की अलामत नहीं, ये गलत हम आहंगी की निशानी है। इस हफ्ते चांद इक्वेरियस के अंदर जज्बात को उभारने नहीं आया, वो याददाश्त को शऊर के सामने ला रहा है। इसलिए अगर पुराने फैसले, पुराने वादे या वो बातें जिन्हें तुमने कभी मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया था अचानक जहन में आने लगे, तो ये कमज़ोरी नहीं। चांद तुम्हें माजी में वापस नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि कौन सी बातें अब भी तुम्हारे हालिया ज़िंदगी पर असर डाल रही है। और इक्वेरियस ये समझ आ जाना एक बहुत बड़ी आज़ादी है। इक्वेरियस इस हफ्ते तुम्हारा जहन दो मुख्तलिफ कैफियतों में चल सकता है। एक कैफियत कहती है मुझे सब मालूम है, मैं संभाल लूँगा, और दूसरी खामोशी से सवाल करती है मगर क्या यह वाकई ज़रूरी है। यह अंदरूनी मुकालमा कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये इस लम्हे की निशानी है जहाँ इक्वेरियस अपनी ज़िंदगी को खुदकार तरीके से नहीं, शऊरी तौर पर जीना चाहता है। यूरेनस की कैफियत यहाँ तुम्हारे जहनी निज़ाम में अचानक वजाहत पैदा कर सकती है, और यही वजाहत कुछ लोगों को तुमसे दूर भी महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखो, हर फासला खो जाने का नहीं होता, कुछ फासले खुद को बचाने के लिए होते हैं। इक्वेरियस अब तुम ये समझ चुके हो कि ये खामोशी कहाँ से आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि तुम बदल रहे हो या नहीं, असल सवाल ये है ये तब्दीली तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी जिम्मेदारियों और तुम्हारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ज़ाहिर हो रही है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में मज़ीद गहराई में उतरेंगे। इक्वेरियस पहले हिस्से में हमने इस खामोश तब्दीली को पहचाना जो तुम्हें अंदर से गैर ज़रूरी चीज़ों से अलग कर रही थी। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्यों फासले पर हो, असल सवाल ये है ये फासला तुम्हारी ज़िंदगी के किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा असर दिखा रहा है। क्योंकि एक्वेरियस के लिए अंदर की तब्दीली सबसे पहले रिश्तों और जिम्मेदारियों में नज़र आती है। एक्वेरियस, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो, चाहे वो करीबी हो या पुराना, तो इस हफ्ते तुम्हें ये महसूस हो सकता है कि तुम बात कम और समझ ज़्यादा मांग रहे हो। तुम बहस नहीं चाहते, तुम वजाहत की जंग नहीं चाहते, तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि सामने वाला वाकई ही तुम्हें सुन रहा है या सिर्फ तुम्हारी आदत का आदी है। ये बेदिली नहीं, ये जज्बाती छांटी है।
सैटर्न की ये कैफियत रिश्तों में ये सवाल उठाती है, कौन साथ है और कौन सिर्फ चलता आ रहा है। इक्वेरियस, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तुम शिकवा भी नहीं करोगे, मगर तुम खामोश हो सकते हो, और ये खामोशी सामने वाले को उलझा सकती है, क्योंकि तुम अब वो बातें नहीं दोहरा रहे जो पहले सिर्फ अमन कायम रखने के लिए कहते थे। ये सर्द महरी नहीं, ये हद बंदी है। चांद की कैफियत यहाँ तुम्हें ये एहसास दिला रही है कि हर ताल्लुक हर वक्त तुम्हारी तवानाई का हकदार नहीं होता। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो ये हफ्ता तन्हाई का नहीं, इंतखाब का हफ्ता है। तुम किसी की तरफ दिलचस्पी महसूस कर सकते हो, मगर फौरन आगे बढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। ये खौफ नहीं, ये इस बात की पहचान है कि अब तुम हर ताल्लुक को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देते। ये बलूगत है, और एक्वेरियस के लिए ये बहुत बड़ी तब्दीली होती है। एक्वेरियस, जब इंसान जज्बाती तौर पर वाज़े होने लगे तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भी नई नज़र से देखता है, और यही वो जगह है जहां इस हफ्ते तुम्हारे लिए असल दबाव पैदा होता है। एक्वेरियस, अगर इस हफ्ते तुम्हें काम भारी लग रहा है तो इसकी वजह काम की मिकदार नहीं, इसकी वजह यह है कि तुम अब हर जिम्मेदारी को अपना फ़र्ज नहीं समझ रहे। सैटर्न यहाँ तुम्हें ये सिखा रहा है कि जिम्मेदारी और बोझ एक जैसी चीज़ें नहीं होती। तुम शायद ये महसूस करो, कुछ काम तुम अब टाल रहे हो, कुछ वादे तुम दोबारा सोच रहे हो, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें गैर ज़रूरी लगने लगी है। ये सुस्ती नहीं, ये तरतीब नो है। क्यूरियस, तुम काम कर सकते हो, मगर तुम बेमायनी काम से अब तंग आ चुके हो। तुम बात सुन सकते हो, मगर हर हिदायत अब तुम्हें काबिल कबूल नहीं लगती। मरकरी की कैफियत सोच को तेज़ कर रही है, और यही तेज़ी तुम्हें ये दिखा रही है कि कहाँ तुम सिर्फ चल रहे थे सोचे बगैर। यहाँ रुक जाना पीछे हटना नहीं, ये समझदारी है। एक्वेरियस, ये हफ्ता फौरी फ़ायदे का नहीं, ये कदर समझने का है। तुम कहाँ अपनी मेहनत कम कीमत पर दे रहे हो, तुम कहाँ ज़्यादा देकर भी कम महसूस कर रहे हो। ये सवाल इस हफ्ते तुम्हारे सामने है। जल्दबाजी में कोई माली फैसला बाद में तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है, इसलिए इस हफ्ते खामोशी से देखो, परखो और गैर ज़रूरी वादों से बचो। एक्वेरियस, इस हफ्ते हर खामोशी को मसला मत समझो, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी मत जानो, हर जिम्मेदारी को अपना फ़र्ज मत बना लो। ये परहेज़ तुम्हें कमज़ोर नहीं करेगा, ये तुम्हें वाज़े रखेगा। एक्वेरियस, अब तुमने देख लिया कि ये अंदरूनी वजाहत तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी जिम्मेदारियों में कैसे ज़ाहिर हो रही है, मगर अभी एक सवाल बाकी है, तुम्हारी तवानाई कहाँ ज़ाया हो रही है, और तुम इस हफ्ते इसे कैसे बचा सकते हो। यही वो जगह है जहाँ अख्तियार वाकई तुम्हारे हाथ में आता है, और यही हम आखिरी हिस्से में वाज़े करने जा रहे हैं। एक्वेरियस, अब तुम जान चुके हो कि यह अंदरूनी वजाहत तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी जिम्मेदारियों में कैसे असर दिखा रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ ज़ाया हो रही है, क्योंकि एक्वेरियस के लिए असल मसला थक जाना नहीं, गलत जगह खुद को खर्च करना होता है। एक्वेरियस, 29 दिसंबर से 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की रफ्तार गैर ज़रूरी जहनी शमूलियत है। तुम हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे, मगर हर बात को अपने जहन में जगह दे रहे हो। लोगों की तवक्कात, अधूरे वादे और वो जिम्मेदारियां जिनका फैसला तुमने कभी शऊरी तौर पर नहीं किया, ये सब खामोशी से तुम्हारी तवानाई खींच रही है। सैटर्न की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि हर सोच तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम हर बात अपने जहन में रखोगे तो तुम्हारे पास अपने फैसलों के लिए जगह नहीं बचेगी। एक्वेरियस, तुम शायद ये महसूस करो, बगैर किसी बात के जहनी थकन, कुछ ना करने के बावजूद बोझ, ये एहसास कि मैं हर वक्त कुछ सोच रहा हूँ। ये सुस्ती नहीं, ये इस बात का इशारा है कि तुम्हारा जहन बहुत ज़्यादा जगहों पर फैला हुआ है, और एक्वेरियस, ये फैलाव इस हफ्ते तुम्हें कमज़ोर कर सकता है। जब जहन गैर ज़रूरी बोझ से आज़ाद होने लगे तब भी वाज़ा हिदायत असर करती है। और अब इस हफ्ते की सबसे अहम बात सुनो। एक्वेरियस, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, हर बात पर सोचना ज़रूरी नहीं। अगर कोई बात तुम्हारे दायरा इख्तियार में नहीं, अगर कोई मसला तुम्हारे अमल से नहीं बदल सकता, तो इसे अपने जहन में पालने की जिम्मेदारी मत लो। ये लापरवाही नहीं, ये जहनी नज़म है। यूरेनस की कैफियत तुम्हें नए जाविये दे रही है, मगर सैटर्न तुमसे ये मांग रहा है कि तुम इन जावियों को तरतीब के साथ इस्तेमाल करो। अगर तुमने इस एक असूल पर ईमानदारी से अमल किया तो इस हफ्ते तुम खुद को ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, बगैर किसी चीज़ को खोए।
एक्वेरियस, हर खबर पर राय मत बनाओ, हर मसले को अपने कंधों पर मत रखो, हर खामोशी को तशवीश मत समझो। ये परहेज तुम्हें पीछे नहीं ले जाएगा, ये तुम्हें महफूज रखेगा। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है खुद से। एक्वेरियस, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम अपनी जहनी तवानाई हर जगह खर्च नहीं करोगे, कि तुम हर सवाल का जवाब अपने अंदर नहीं ढूंढोगे, कि तुम हर दबाव को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को गैर ज़रूरी सोचों में उलझा लिया, तो सैटर्न तुम्हें नहीं रोकेगा, वो तुम्हें इस बोझ के साथ चलने देगा जब तक तुम मुकर्रर करना ना सीख लो। ये सज़ा नहीं, ये तरतीब है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारी आगाही की है। एक्वेरियस, ये हफ्ता गुजर जाएगा, ये वजाहत भी अपनी शक्ल बदल लेगी, मगर अगर तुमने एक बात सीख ली तो वो तुम्हारे साथ आने वाले हफ्तों तक रहेगी। सवाल ये नहीं कि तुम कितना सोचते हो, असल सवाल ये है, क्या तुम जानते हो कि किस बात को नज़रअंदाज करना है? अगर हाँ, तो तुमने इस हफ्ते का असल फ़ायदा हासिल कर लिया, और अगर नहीं, तो ज़िंदगी तुम्हें यही सबक दोबारा याद दिलाएगी, खामोशी से।